बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे, बोलना सीखेंगे, जिनको लिटरली हिंदी से ट्रांसलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर ग्रामर के रूल काम नहीं करते हैं। राइट, जैसे कि आज आपने टेस्ट लेने के लिए बोला था, अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। और इंटरव्यू से रिलेटेड जब आप सेंटेंसेस सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो काफी नई चीज है आज जानने के लिए। राइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा, और जिस भी स्टेज पे आपका स्किप करने का मन करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आप किस लिए स्किप कर रहे हैं, ताकि हमको थोड़ा पता चल जाए और उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात चल रही है, सर क्या आज आप क्लास नहीं लोगे? देखिए, लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट करना नहीं होता है, बिल्कुल इजीली सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, ऑल्टरनेट देखते चलते हैं। पहले तरीके से आप कह सकते हैं, इजंट देयर अ क्लास टुडे? टीचर, इजंट देयर अ क्लास टुडे? क्या आज क्लास नहीं है? आई होप कि आपको इजंट पता होगा, इज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, इज नॉट। देयर लगा रहे हैं अवस्था के लिए, इजंट देयर अ क्लास टुडे? क्या आज क्लास नहीं है? मान के चलिए हमको ये बताना पड़े कि आज क्लास नहीं होगी, सो देयर इज नो क्लास टुडे। देयर से स्टार्ट कर दिया, देयर इज नो क्लास टुडे, यानी आज क्लास नहीं होगी या क्लास नहीं है। राइट, तो पूछते समय इजंट देयर अ क्लास टुडे? क्या आज क्लास नहीं है या नहीं होगी? सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस सीखना है। राइट, अगले सेंटेंस को देखिए, इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं, वांट द क्लास हैपन टुडे? want the class happen today? देखिए, ये want जो है will not का शॉर्ट फॉर्म है, want the class happen today या फिर want the class take place today। happen का मतलब भी होना है और take place कोई भी चीज होना, so want the class held today। held का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्लास और एग्जाम या किसी भी गैदरिंग के लिए। राइट, want the meeting held today? क्या आज मीटिंग नहीं होगी? राइट, सो want the class happen today? क्या आज क्लास नहीं होगी? अब इसी चीज को एक तीसरे तरीके से और आप कह करके देखिए, सी want you be giving a class today? टीचर से कहा जा रहा है, टीचर वॉन्ट यू बी गिविंग अ क्लास टुडे? क्या आज आप क्लास नहीं देंगे? देखिए, बेसिक सा रूल है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। टीचर से कहते हैं आप क्लास नहीं लोगे, लेकिन इंग्लिश में टीचर क्लास देता है। राइट, तो ये बेसिक सा रूल है। सो वॉन्ट यू बी गिविंग अ क्लास टुडे, यानी कि क्या आज आप क्लास नहीं देंगे, यानी क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे। राइट, इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वॉन्ट यू बी कंडक्टिंग अ क्लास टुडे? क्या आप क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे? राइट, वॉन्ट यू कंडक्ट ए क्लास टुडे? इस तरीके से आप कह दीजिए। तो वर्ड्स कैसे यूज होने सेंटेंस के अंदर, ये चीज सीखनी है। वो कैसे आएगी? ओनली बाय रिपीटिंग द सेंटेंसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। राइट, सो आज क्लास नहीं होगी। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, आज क्लास नहीं होगी। इसको कितने तरीके से आप बता सकते हैं? लिटरल ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, सीखना यह है कि इस बात को कैसे पहुंचाऊं मैं इंग्लिश में, कौन कौन से वर्ड्स को यूज करूं सेंटेंस में कि सेंटेंस का मीनिंग बन जाए। आज क्लास नहीं होगी एक तरीका हुआ, देयर इज नो क्लास टुडे, आज क्लास नहीं होगी। आप इसी बात को दूसरे तरीके से कह के देखिए, द क्लास इज ऑफ टुडे। ऑफ का मतलब है बंद है, तो क्लास इज ऑफ टुडे, यानी कि आज क्लास बंद है। इसी चीज को आप तीसरे तरीके से कह दीजिए, द क्लास विल नॉट हेल्ड टुडे। अभी हमने कहा द क्लास विल नॉट टेक प्लेस टुडे, टीचर विल नॉट कंडक्ट अ क्लास टुडे, या फिर द क्लास विल नॉट हेल्ड टुडे, आज क्लास नहीं होगी। इसी के आगे अगला सेंटेंस है, आज क्लास की छुट्टी है। अभी हमने कह ही दिया द क्लास इज ऑफ टुडे, कोई लिखने की उसको जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट जी क्या कल आपने क्लास ली थी? नाउ टीचर इज आस्किंग, टीचर पूछ रहा है क्या कल आपने क्लास ली थी? देखिए, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? या फिर एक दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, आई होप इतनी ग्रामर पता चल रही होगी। डिड यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुमने पास्ट में कुछ काम किया था। राइट, जैसे हम ये कहें क्या कल तुम उससे मिले थे? डिड यू मीट हिम यस्टरडे? डिड वाले सेंटेंस में बस एक थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है कि जिस सेंटेंस में डिड यूज कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। राइट, जैसे डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, अगर मैं बताऊं कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आई डिडेंट और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आई डिडेंट अटेंड द क्लास यस्टरडे। राइट, सो डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? क्या तुमने कल क्लास अटेंड करी थी? इसी चीज को अगर आप दूसरे तरीके से पूछना चाहें तो आप उसकी प्रेजेंस पूछ सकते हैं, वर यू देयर इन द क्लास यस्टरडे? वर यू देयर इन द क्लास यस्टरडे? क्या आप कल क्लास में थे? तो देखिए, एक्चुअल में है क्या कि सेंटेंसेस का फॉर्मेशन भी साथ के साथ देखते चलना है, और सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस को बोला जाना है, दैट समथिंग वी नीड टू लर्न, वो हमको सीखना है। राइट, अब देखिए, इसको इस तरीके से बोल के देखिए, मेरा कल एग्जाम है। एग्जाम के बाद फिर हम इंटरव्यू से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलेंगे, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे। राइट, मेरा कल एग्जाम है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, आई हैव एन एग्जाम टुमारो। कल मेरा एग्जाम है, आई हैव एन एग्जाम टुमारो। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव टू अटेंड एन एग्जाम टुमारो। आई हैव टू अटेंड एन एग्जाम टुमारो।
राइट। अब अगला सेंटेंस देखिए, टीचर आज आप टेस्ट लेने वाले थे। मान के चलिए टीचर को हमको कहना है आप एग्जाम लेने वाले थे, टेस्ट लेने वाले थे, तो अलग तरीके से फॉर्म किया जाएगा। तो टीचर यू वर गोइंग टू गिव अस ए टेस्ट टुडे, यू वर गोइंग टू गिव अस ए टेस्ट टुडे, यानी आप हमको टेस्ट देने वाले थे। देखिए यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया है, हिंदी में लेने वाले थे लेकिन इंग्लिश में देने वाले होते हैं। सो टीचर यू वर गोइंग टू गिव अस ए टेस्ट टुडे, या फिर आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टीचर यू वर गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्ट टुडे, यू वर सपोज्ड टू कंडक्ट ए टेस्ट टुडे, यू वर गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्ट टुडे। तो हमें ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि बिल्कुल क्लियरली मैसेज को पहुंचाए, राइट। सो टीचर यू वर गोइंग टू गिव अस ए टेस्ट टुडे, या अगर हम ये कहें टीचर स्टूडेंट का टेस्ट लेने वाला था, सो टीचर वाज गोइंग टू गिव द स्टूडेंट्स ए टेस्ट, टीचर वाज गोइंग टू गिव द स्टूडेंट्स ए टेस्ट, टीचर स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने वाला था, टीचर वाज गोइंग टू गिव द स्टूडेंट्स ए टेस्ट। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए सुनते समय हमको लगता है कि समझ में आ गया क्योंकि हम मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उनसे एक स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो अटक जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज ऑल द वर्ड्स इन द राइट प्लेस। तो शब्दों को, सिर्फ सेंटेंसेस को सुन के स्टोरी नहीं बनानी है, हर वर्ड को बड़े ध्यान से देखिए कौन सा शब्द कहाँ बोल रहे हैं, किसको आईएनजी के साथ बोल रहे हैं, किसके साथ टू लगा रहे हैं। वर्ड ऑर्डर का सारा गेम है सेंटेंस फॉर्मेशन में। और मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा, प्लीज स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। ट्रांसलेशन से ऊपर उठना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रियल सिचुएशन में। सिचुएशन में जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो पता चलेगा इस सिचुएशन में एग्जैक्टली इंग्लिश में नेचुरली कहना क्या है। हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेंटेंसेस को ऑलमोस्ट ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और 10% इंग्लिश है जो ट्रांसलेट हो पाती है, बाकी 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। और 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, वहां पर आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम वगैरह पे लोग अपनी अपनी मीटिंग पूरा दिन, 200-300 पार्टिसिपेंट्स से मीटिंग किसी ना किसी की स्टार्ट रहती है, ग्रुप में लिंक डाल देते हैं। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है आपको माहौल मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा व्हाट योर लेवल ऑफ इंग्लिश इज, राइट। और आदत में आ जाएंगे, सेंटेंसेस बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर वी सिंपली कम टुगेदर every evening and we discuss some complicated grammatical rules and sentences in English for 2 hours। 2 घंटे तक डिस्कशन चलता है, कुछ अपने अपने सेंटेंसेस लोग पूछते हैं, तो 1.5-2 घंटा रोजाना जब आप सेशन में बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस लेकर के आते हैं सारे स्टूडेंट्स, उनकी ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर साथ साथ समझेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो प्लीज लाइव क्लासेस में आइएगा, बहुत जल्दी फ्लुएंसी आ जाएगी। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। सो प्लीज कम टू द लाइव क्लास, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। टेस्ट तो कल ही हो गया, क्या आपने टेस्ट नहीं दिया था? जैसे कि टीचर यू वर सपोज टू कंडक्ट टेस्ट टुडे, आज आप टेस्ट लेने वाले थे, टेस्ट तो कल ही हो गया, क्या आपने टेस्ट नहीं दिया था? मान के चलिए स्टूडेंट से पूछना है क्या आपने कल टेस्ट नहीं दिया था। सी द टेस्ट हैज हैपेंड यस्टरडे, कल ही हो चुका है। द टेस्ट हैपेंड यस्टरडे, हैज हटा दो, द टेस्ट हैपेंड यस्टरडे। डिडंट यू टेक इट, स्टूडेंट क्या करेगा? डिडंट यू टेक इट, क्या आपने नहीं लिया? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द टेस्ट हैपेंड यस्टरडे, डिडंट यू अटेंड इट, क्या डिडंट यू अटेंड इट, क्या आपने टेस्ट अटेंड नहीं किया? आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर अगला सेंटेंस है, अगर हमको एग्जाम की बात करनी है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मैं क्या करने जा रहा हूं? एज ए स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम। टेस्ट जैसे कि डिडंट यू टेक इट, स्टूडेंट से कहा गया, तो मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर इन चीजों से कंफ्यूजन होता है तो दूसरे बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास। आप ऐसे कह दीजिए आई एम गोइंग टू अटेंड एन एग्जाम, आप ऐसे कह दीजिए आई एम गोइंग फॉर एन एग्जाम, आज आई एम गोइंग फॉर एन एग्जाम, मैं आज एग्जाम देने जाऊंगा, सो आई हैव टू गो फॉर एन एग्जाम टुडे, राइट। तो एक बात को ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं, और ये ऑल्टरनेट्स कैसे सीखेंगे? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, तो पता चल जाएगा इस बात को कितने तरीके से कहना है, जो हमें ज्यादा इफेक्टिव लगता है, इजी लगता है, उन सेंटेंसेस को हम अडॉप्ट कर लेते हैं आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करने लग जाते हैं, राइट। इसी चीज को आप चौथे तरीके से कह के देखिए, आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम टुडे, आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम। राइट भी बड़ा कॉमन वर्ड है एग्जाम वगैरह के लिए। आई एम गोइंग टू राइट अ टेस्ट, आई हैव टू अटेंड एन एग्जाम, राइट। हमें जरूरी नहीं है कि टेस्ट देने जा रहा हूं का लिटरल ट्रांसलेशन करें। मैं बच्चों का एग्जाम लेने जा रहा हूं। अब मान के चलिए ये स्टेटमेंट है टीचर का,
मैं बच्चों का एग्जाम लेने जा रहा हूं, तो टीचर क्या करेगा, गिव करेगा। इंग्लिश में उल्टा है, सो आई एम गोइंग टू गिव द चिल्ड्रन एग्जाम। आई एम गोइंग टू गिव द चिल्ड्रन एन एग्जाम, यानी कि बच्चों का एग्जाम लेने जा रहा हूं। लेकिन ये हमने एक लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी है। नॉर्मली टीचर जो कहेगा वो यही कहेगा, आई एम गोइंग टू कंडक्ट एन एग्जाम फॉर चिल्ड्रन। आई एम गोइंग टू कंडक्ट एन एग्जाम फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को एक एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा हूं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू वाले केस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और बोर नहीं होना है, थोड़ा सा और बाकी है। इंटरव्यू वाले केस में कंडीशन बिल्कुल उल्टी रहती है। इंटरव्यू देने जा रहा हूं और लेने जा रहा हूं, वो कहा कैसे जाएगा। देखिए, मैं अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है, एक बेसिक तरीका तो ये हुआ, आई हैव एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। आई हैव एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। अगर मैं ये कहूं अगले हफ्ते मुझे इंटरव्यू देना है, राइट, तो हमें एग्जाम और टेस्ट जैसे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करने। यहां नॉर्मल यही कहा जाएगा, आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। मैं इंटरव्यूई हूं, जो बंदा इंटरव्यू देता है वो इंटरव्यूई होता है। राइट, सो अगर मेरा इंटरव्यू है, सो आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक, यानी मुझे अगले हफ्ते इंटरव्यू देना है। ये हिंदी के हिसाब से बोले जाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड सेंटेंसेस। अब अगला सेंटेंस देखिए, इंटरव्यू से रिलेटेड है। अब तक तुम कितने इंटरव्यू दे चुके हो, अब तक तुम कितने इंटरव्यू दे चुके हो। तो याद रखना है हिंदी के हिसाब से बनेगा सेंटेंस। सो हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन सो फार। हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन सो फार। सो फार का मतलब होता है टू दिस पॉइंट, अब तक कितने दे चुके हो पहले से। तो हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन सो फार, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन अंटिल नाउ। हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू अटेंडेड सो फार। राइट, एक सेंटेंस को कम से कम 20 तरीके से फॉर्म किया जा सकता है मैसेज को पहुंचाने के लिए, और वो ऑल्टरनेट जब तक हमको पता नहीं होंगे तब तक हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, जस्ट बिकॉज ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को फॉर्म करना होता है। एक्चुअल में जो भी तरीके हम ऑल्टरनेट्स यहाँ पर देख रहे हैं, सबटल सा डिफरेंस सब में होता है, लेकिन इतना ज्यादा डीप डाइव फिलहाल में करनी नहीं होती है। वो धीरे धीरे सुनते जाएंगे तो समझ आता चला जाएगा व्हाट द डिफरेंस इज। राइट, सो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। अब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, अभी तो हमने कहा ही था इसको। सो आई एम गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, या फिर आप नॉर्मल कह दीजिए आई एम गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू। आप सिंपल और इजी तरीके से कह दीजिए आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। राइट, तो ये चीजें आदत में आएंगी ओनली बाय लिसनिंग। सुन सुन के आदत में आ जाएंगे, तो सुनते चले जाइए। नाउ, क्या आपको ऑफर लेटर मिल गया? अगर हमको पूछना है क्या आपको ऑफर लेटर मिल गया, सो हैव यू रिसीव्ड योर ऑफर लेटर। हैव यू रिसीव्ड योर ऑफर लेटर। इसी के साथ आप दूसरी चीज भी कह सकते हैं, पास्ट की अगर बात कर रहे हैं, डिड यू रिसीव योर ऑफर लेटर। डिड यू रिसीव योर ऑफर लेटर, ये भी कहा जा सकता है। नाउ अगला सेंटेंस है, नहीं मुझे अभी ऑफर लेटर मिलना बाकी है। देखिए, अभी मिलना बाकी है ऑफर लेटर मुझको। हैव टू और एम टू का डिफरेंस जो है यहाँ पर समझ जाएंगे इस सेंटेंस से हम। यहाँ कहा जाएगा आई एम येट टू रिसीव इट। अगर कोई काम होना बाकी है, आई एम येट टू रिसीव इट, मुझे मिलना बाकी है। आप इसको ऐसे कहना चाहें, आई हैव येट टू रिसीव इट। आई हैव टू डू समथिंग, कुछ मुझे करना बाकी है, कुछ करना है मुझे। आई हैव टू डू समथिंग, आई एम टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना बाकी है मेरे लिए। देखिए, आई हैव टू डू समथिंग का मतलब हुआ कि कंपलसरी है, करना ही करना है, डिसाइडेड है, इंटेंशन है। आई एम टू डू समथिंग यानी पेंडिंग पड़ा हुआ है कोई काम, आई एम सपोज टू डू समथिंग। आई होप ये छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो हम लाइव क्लासेस में बस यही करते हैं, यही चीजें सब वहां पर बैठ करके डिस्कस करते हैं, और लोग अपने अपने सेंटेंसेस भी फॉर्म करते हैं साथ के साथ, तो समझ आ जाता है कुल मिला करके कि इसका मेन एसेंस है क्या, इसको किस तरीके से फॉर्म करना है। सो आई एम येट टू रिसीव इट, यानी अभी मुझको मिलना बाकी है, या मुझे अगर हमको ये कहना पड़े सेंटेंस हो कि मुझे अभी ऑफर लेटर दिया जाना बाकी है, आई एम येट टू बी गिवन द ऑफर लेटर। ये ट्रांसलेशन ग्रामर पूरी पूरी हमने इसमें यूज कर दी। या फिर आई एम येट टू रिसीव इट, मुझे अभी मिलना बाकी है, या फिर अगर दिया जाना बाकी है ऑफर लेटर, सो आई एम येट टू बी गिवन द ऑफर लेटर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आई होप कि आई हैव टू एंड आई एम टू में आपको डिफरेंस पता हो। हैव टू है बहुत ज्यादा एम्फेसाइज वर्जन, और एम टू है कुछ बाकी है, थोड़ा लाइट वर्जन कहा जा सकता है। राइट, जैसे मैं ये कहूं, मान के चलिए अभी 2 सेंटेंस और बताए जाने बाकी हैं। 2 सेंटेंसेस आर येट टू बी एक्सप्लेन्ड। राइट, 2 सेंटेंसेस हैव टू बी एक्सप्लेन्ड भी कहा जा सकता है। इसका मतलब हो गया बताए ही जाने चाहिए। अगर ये कहें 2 सेंटेंसेस हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, बताए जाने चाहिए या बताए ही जाने हैं। राइट, 2 सेंटेंसेस आर टू बी एक्सप्लेन्ड यानी बताने बाकी हैं, बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। राइट, तो इतना सा फर्क है। सो हमें ऑफर लेटर मिलने में कितनी देर लगेगी? हमें ऑफर लेटर मिलने में
कितनी देर लगेगी। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस। तो ये चीजें हैं, सुन सुन के साउंड्स याद करने होते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू रिसीव द ऑफर लेटर, हमें मिलने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू रिसीव द ऑफर लेटर्स, कितनी देर लगेगी हमें रिसीव करने में। तो फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि तुम्हें यहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू रीच हियर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू रीच हियर, यानी तुम्हें यहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तुम्हें ये बात समझने में कितने दिन लगेंगे। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो जब आप एक एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे 10-12 सेंटेंसेस सुनेंगे, खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा कि कहाँ कौन सा शब्द बोला जा रहा है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू बी गिवन द ऑफर लेटर्स, हमें ऑफर लेटर दिए जाने में कितनी देर लगेगी। ऑल्टरनेट लिखा था बस मैंने ये। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि ऑफर लेटर पर मैनेजर के साइन हो जाए, उसके बाद सबको ऑफर लेटर दिए जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप लिखिएगा, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। और सेंटेंस लिखिए कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद फीडबैक साथ में जरूर लिखिएगा कि इससे थोड़ी बहुत हमारे सेशन से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।